खुदा परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं। प्रभु प्रभु कितनी चीजें मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं खुद बराबर नहीं हूँ पिता। मैं आपके सामने कबूल करता हूँ प्रभु कि जो जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, कितनी चीजों पे मैं खुद चलता नहीं हूँ प्रभु। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपने आप को आपके सामने नम्र करता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ प्रभु कि तू आज मेरे मुख से बोले प्रभु, और हम सबके साथ बातें करें। तेरी वर्शिप हम लोग प्रभु कैसे करें पिता, हम लोग को सिखा पिता। हम लोग बहुत ही कमजोर और निर्बल लोग हैं प्रभु। हमारा पूरा डिपेंडेंस आपके ऊपर है पिता। इसलिए प्रभु अपने वर्शिप कैसी करनी है प्रभु, हमें सिखा पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, हम लोग देखेंगे वर्शिप के बारे में। सबसे पहले देखिए, थोड़े से वचन देखेंगे हम लोग, क्योंकि वचन के बाहर जाके कुछ भी सीखना डेंजर ग्राउंड है। ठीक है, जो भी है, जो भी हम लोग सीखें वो वचन के अंदर रह के सीखें। तो पहले एक वचन देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बहुत सी चीजें जो हैं वर्शिप, अगर आप देखेंगे पुराने नियम में, खास करके जैसे यहूदी लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, उससे हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। बहुत से देखिए, आज हम लोग सिर्फ ऑफरिंग ऑफरिंग करते हैं। जो ऑफरिंग हम लोग सोचते हैं, दान, तो हम लोग सोचते हैं सिर्फ पैसे का दान, या यू नो ज्यादातर वही सोचते हैं। ऑफरिंग का मतलब ही पैसे का दान समझते हैं हम लोग। प्रभु को पैसा दे दिया हो गया, नहीं नहीं। पुराने नियम में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है कि हम कैसे प्रभु की स्तुति और आराधना करें। तो लेवे व्यवस्था निकालेंगे। सिस्टर हैं आज, हम लोग हैं इसके लिए। सिस्टर आई है, कोई भी सिस्टर या तो जो पढ़ते हैं, लेवे व्यवस्था निकालिए। हाँ, लेवे व्यवस्था दूसरा अध्याय निकालिए। हाँ, एक से लेके पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। एक से लेके पढ़ना पड़े, चलिए चालू कीजिए। हाँ, अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब हम अन्न बलि, देखिए परमेश्वर का वचन जो है ना, उसमें गहराई में जाएंगे तो बहुत सी चीज सीखेंगे हम लोग। अगर ऊपर ऊपर से नॉवल के जैसे आप वचन पढ़ेंगे, जैसा हम लोग नॉवल या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो आप वचन की गहराई को नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, अन्न बलि जब चढ़ाते हैं तो मैदा, उसके बाद तेल, और उसके बाद लोबान डालना है, बराबर। तो मैदा जो है आटा है, बराबर। आटा, आटा हमारे जीवन को दर्शाता है। हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर, देखिए आटा को आप लेंगे तो आटा एकदम पतला रहता है, बराबर। बहुत पतला आटा रहता है। उसी तरह से हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सामने पूरी तरह से चूर चूर हो, मतलब कि एक मट्टी की तरह हो। जैसा हम जब रोटी बनाते हैं तो मैदा एकदम पतला रहता है। वो पतले मैदे से आप कैसी भी रोटी बना सकते हैं।
किसी भी किस्म की रोटी बना सकते हैं। उसी तरह से हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सामने एकदम गीली मट्टी की तरह हम लोग लेके आते हैं। जैसे जैसे प्रभु बनाना चाहे हमें वैसे बनाए, और उसके अंदर तेल डालते हैं। तेल से हम लोग, यहाँ पे तेल से रोटी बनाई जा रही है, बराबर। तो तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो हम लोग ने इस हफ्ते में मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में सीखा था कि तेल जो है वह पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को देते हैं प्रभु के सामने, और फिर लोबान जो देते हैं। लोबान क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। लोबान पूरा का पूरा परमेश्वर को मिलना चाहिए। लोबान जो है जब हम जलाते हैं तो एक सुगंध निकलती है लोबान से, बराबर। लोबान से एक सुगंध निकलती है, और परमेश्वर के नाक में जब जाता है लोबान, लोबान की सुगंध, तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब क्या है? हमारी जो स्तुति है, आराधना है, आराधना सिर्फ परमेश्वर के लिए है। आराधना सिर्फ परमेश्वर के लिए है, आराधना और किसी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है? तो हमारा पूरा जीवन जो एक मैदे के समान है, एक आटे के समान है, वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और उसके अंदर पूरा का पूरा लोबान जो है, हमारी जो पूरी आराधना है वो परमेश्वर की तरफ अर्पित होनी चाहिए। कितना बार हम लोग आराधना जो है दूसरे लोगों को करते हैं। देखिए कितने पादरी लोग हैं, कितने मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के अगुए हैं, थोड़ा सा लोबान चुरा लेते हैं, या लोग है ना थोड़ा लोबान उनको दे देते हैं। कैसे? थोड़ी उनकी आराधना कर देते हैं। देखिए हम लोग आपसे अलग नहीं है। अभी भी मैंने प्रार्थना किया, मैं जितना बोल रहा हूँ, कितनी चीजें मैंने आपको सीखा, जो भी बताया प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु ने बताया आपको, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं आपकी तरह ही आटा हूँ, ठीक है? तो प्रभु ने आपको जो सिखाया है, अगर उसमें आप अगर मेरी बड़ाई करते हैं, तो एक किस्म से मैं जो है परमेश्वर की आराधना चुरा रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर का चोर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं शैतान की जगह नहीं लेना चाहता, क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर की आराधना चुराता रहा है आज तक। उसी तरह हम उस जगह पे नहीं जाएं, और हम कभी भी जो परमेश्वर की, देखिए लोबान पूरा का पूरा परमेश्वर के लिए है, इसका मतलब है आराधना पूरी की पूरी परमेश्वर के लिए है। तो आराधना सिर्फ परमेश्वर की करनी है, किसी भी इंसान की, किसी भी मनुष्य की आराधना नहीं करनी है। थोड़ा भी आराधना किसी मनुष्य की नहीं करनी है। ठीक है? तो पुराने समय में, मतलब लेवी व्यवस्था में परमेश्वर इस तरह से सिखाता है, तो हमें ऐसा सीखना जरूरी है। आप अपने हाव भाव में, अपने हर एक चीज में आप देखिए कि कभी भी आराधना किसी इंसान को नहीं दें। ठीक है? कितने लोग पैर पड़ते हैं आज भी, कितने लोग पैर पड़ते हैं। आपको मालूम है आराधना का मतलब है अपना नतमस्तक होना, सर झुकाना, परमेश्वर के सामने सर झुकाना, आराधना करना है। अगर आप देखेंगे वचन में ऐसा लिखा है, एक मिनट, वचन, इसका मतलब है परमेश्वर के सामने झुक जाना। आराधना का मतलब है परमेश्वर के सामने झुकना। तो हम परमेश्वर के सामने झुकें, और किसी मनुष्य के सामने नहीं झुकें। जब से मैं प्रभु में आया हूँ, जिस समय से मैं प्रभु में आया हूँ, मैंने कभी भी किसी के पांव नहीं छुए हैं। इसलिए नहीं कि मैं घमंडी हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आराधना सिर्फ परमेश्वर की होनी चाहिए। परमेश्वर के पांव छूऊंगा मैं, परमेश्वर के सामने झुकूंगा, परमेश्वर के सामने ही झुकना है। ठीक है? क्योंकि आराधना परमेश्वर की है। आगे अगर देखेंगे, सिस्टर आगे पढ़िए, ठीक है? आप 11 पे आ जाइए। हाँ,
ठीक है। खमीर और मधु न जलाना, मतलब कि खमीर क्या रहता है? खमीर रहता है जो पूरा का पूरा, खमीर जो पुराने नियम और नए नियम में भी बनाया गया है, मतलब कि अपने हृदय में कोई कपट नहीं रखना, अपने हृदय में कोई कपट रख के परमेश्वर की आराधना नहीं करना। जैसे कि हम लोग कितना बार बोलते हैं प्रभु, जैसे इंग्लिश में है, आई सरेंडर ऑल, प्रभु मेरा जो भी है सब मैं आपको देता हूँ, प्रभु मैं जैसा हूं मैं आपके पास आता हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ हृदय की गहराइयों से, हम लोग बोलते हैं, और पूरा का पूरा जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ऐसा है क्या? प्रभु हमारे लिए सब कुछ है क्या? एक एक कुछ नया चीज आई घर पे, कुछ नया गाड़ी आई, उसको ट्राई करना है, या आपने नया जमीन ले लिया है, या खेत जोतने के लिए नए बैल ले लिए, तो आप जाके उसको पहला देखते हैं। ठीक है। कभी कभी हम लोग पिकनिक के लिए और टीवी प्रोग्राम के लिए, यहाँ कहीं पे न्योता मिला है खाने के लिए, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना की सभा को छोड़ देते हैं। परमेश्वर को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी देते हैं कितनी बार, आखिरी जो है, आखिरी प्रायोरिटी जो है वो परमेश्वर है। तो हमारे हमारे हम क्या कर रहे हैं? ये सच है क्या? ये हम लोग जो बोलते हैं प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तो मतलब परमेश्वर को हम खमीरी रोटी नहीं दिखा रहे, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ सिर्फ बोलने से होता है, झूठ गाने से नहीं होता है क्या? होता है ना, झूठ गाते भी है हम लोग। तो परमेश्वर के सामने जब हम आराधना करते हैं तो सच्चे दिल से करें, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है? मधु न जलाना। मधु का मतलब क्या है? खमीर और मधु एक जैसा ही है लगभग, क्योंकि मधु में क्या करते हैं हम लोग? मीठा मीठा चीजें बोलते हैं, बराबर। एक बात बताइए, मेरी पत्नी बहुत मीठा मीठा बातें करती है, या मैं अपनी पत्नी से बहुत मीठा मीठा बातें करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ फेथफुल नहीं हूँ, विश्वास पात्र नहीं हूँ। मेरी दूसरी लड़की औरतें भी है समझो, या मेरी पत्नी भी इसमें है, तो ये सही है क्या? प्रभु मधु से खुश नहीं होता है, आपके चिकनी चुपड़ी बातों से, अच्छे गाने से खुश नहीं होता है, लेकिन आपका हृदय कैसा है? आप परमेश्वर के सामने मधु और परमेश्वर के सामने जो है खमीर की रोटी न चढ़ाए। इसका मतलब है हमारी जो आराधना हो हृदय और सच्चाई से हो। ठीक है। अगर इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे देखिए, हम लोग एक वचन देखेंगे, कल भी देखा था हम, एक दो दिन हुआ, यूहन्ना 4:23-24 देखेंगे। यूहन्ना 4:23-24 निकालिए। पढ़ेंगे हाँ। हाँ, पिता जो है, पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आप सोचिए, पूरी दुनिया खोज रही है कि परमेश्वर कहाँ है, और परमेश्वर खोज रहा है कि मेरा सत्य में और आत्मा में जो मेरी स्तुति आराधना करता है वो कहाँ है। और प्रभु उन लोगों को खोज के निकलता है, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है ऐसे लोग जो उसकी स्तुति आराधना जो है आत्मा और सच्चाई में करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है, और हम भी जो है परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। ठीक है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरे ही आधारित हो जाते हैं, ठीक है, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, परमेश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, तो हम बोलते हैं कि प्रभु मैं बिल्कुल नालायक हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं कमजोर हूं, और मैं आपके सामने पूरी तरह से झुकता हूं प्रभु। अभी कितने लोग देखिए साष्टांग प्रणाम बोलते हैं, वैसे ही साष्टांग प्रणाम परमेश्वर को करना चाहिए।
जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, इसका मतलब हम बोलते हैं प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं है, मैं तुझे सरेंडर करता हूं, मैं पूरी तरह से तेरे पास आता हूं और तेरे पूरा सरेंडर कर देता हूं, पूरा समर्पण तुझे कर देता हूं। क्योंकि देखिए पाप कब चालू हो गया था? पाप आदम और हवा ने आदम और हवा ने किधर ईदन ईदन अदन के बाग में ये चालू किया था। कैसे चालू हो गया पाप? उन्होंने ज्ञान मांगा, उनको ज्ञान चाहिए था कि अपनी अकल पे चले, और जब वो अपनी अकल पे चले तो पाप हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो खुद के ऊपर उनका पूरा आधार आ गया, अपनी ताकत में चलने लगे। इसके लिए जब हम स्तुति करते हैं तो हम बोलते हैं प्रभु मैं अपनी नहीं तेरी ताकत में चलना चाहता हूं, मैं निर्बल हूं, मैं बेवकूफ हूं, प्रभु मैं तुझे सरेंडर करता हूं। उसको आराधना बोलते हैं। आत्मा और सच्चाई, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हर एक चीज में परमेश्वर ने हम लोग को संभाला है, हर एक बात में। खाना पीना तो छोड़िए, वो तो देता ही है, वो अविश्वासियों को भी देता है। हमारी जगह पे यीशु मसीह मारा गया, आपको मालूम है? तो वहां पे यीशु मसीह जो है उसके साथ दो लोग और थे जो क्रूस पे लटकाए गए थे, सब लोग को मालूम है। और बीच का जो क्रूस था वो बड़ा था। वो क्रूस किसके लिए बनाया गया था? वो क्रूस किसके लिए बनाया गया था? कोई भी बता सकता है क्रूस किसके लिए बनाया गया था? कोई भी एक जन। यीशु मसीह के लिए नहीं बनाया गया था। वो पिलातुस यीशु को छोड़ने वाला था, इसके लिए पिलातुस ने वो बनाया ही नहीं था। पिलातुस ने एक दो चोरों के लिए और एक खूनी के लिए बनाया था, और जो खूनी था वो बारबस था। याद है आपको बारबस? बारबस को सब लोग जब भी बोलते हैं कि मैं यीशु को छोड़ दूं, पिलातुस बोलता है क्योंकि यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया, यीशु ने कोई पाप ही नहीं किया, कोई गुनाह ही नहीं किया, उसको क्रूस देने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन तुम लोग बोलो किसको छोड़ूं, यीशु को छोड़ूं कि बारबस को छोड़ूं? तो लोगों ने बोला बारबस को छोड़, क्योंकि वो क्रूस बारबस के लिए था। वो क्रूस किसके लिए था? बारबस के लिए था। उस क्रूस पे बारबस को लटकाने वाले थे, लेकिन उस क्रूस पे यीशु को लटकाते हैं। इसका मतलब है यीशु ने दूसरे का क्रूस खुद लिया, और वो दूसरा कौन है? तो दूसरा मैं हूं, वो दूसरे हम है, वो दूसरा दीपक है, वो दूसरे जो भी देख रहे हैं आज वो लोग हैं, उनके लिए यीशु ने क्रूस लिया, हमारे पापों की सजा उसने ली। हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर के ऊपर आधारित होने चाहिए। हम अपनी पोजीशन, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम लोग की औकात क्या है कि हम पापी हैं, और प्रभु ने हमारे पापों के लिए मारे गए हैं। इसके लिए हम लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना पूरे दिल से करें। सिर्फ अच्छे गाने गा के नहीं, लेकिन अपना जीवन परमेश्वर के सामने समर्पित होना चाहिए। 24/7 365 दिन यीशु मसीह के लिए जीना। अगर हम लोग जिएंगे भी तो कोई उसका एक रत्ती भर कर्जा भी नहीं उतार सकता है। हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। हमारा उद्धार जो है प्रभु ने बिना कीमत के खुद कीमत चुकाई है। प्रभु ने खुद कीमत चुकाई है, लेकिन वो हमसे कीमत नहीं ले रहा है। हम तो उसके पूरे के पूरे खरीदे हुए गुलाम हैं। उसके बाद भी हम लोग जो है अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमेशा परमेश्वर के हाथ से जीवन को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम खुद को एक बलि की तरह, एक होम बलि की तरह अपना जीवन को प्रभु को देना है, वही आराधना है, उसको आराधना बोलते हैं। गाने गाना, कोई भी गाना गा सकता है, बड़े बड़े सिंगर हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन सिंगर भी हैं, लेकिन अपना जीवन कैसा है? हमारा जीवन प्रभु में समर्पित है? हम प्रभु की आराधना अपने जीवन से कर रहे हैं क्या? एक एक दिन, एक एक सांस के साथ, वो महत्व की बात है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ चीजें जो कि आराधना में गिनी जाती है।
कुछ चीजें देखो वचन में लिखा है, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चालू करेंगे कि आराधना है क्या। मत्ती 2:11 निकालेंगे, मत्ती 2:11। हाँ हाँ ठीक है, सोना लोबान और बंदरस गंदरस की भेंट चढ़ाई। 15 और 25 देखिए, मत्ती का ही। आपको भी एक जन पड़े। ठीक है, 25 15 का 25 नहीं पढ़ा आपने, एक मिनट। 15 का 25 पढ़िए। मत्ती का। ठीक है, अभी ये प्रणाम करना मालूम है आपको क्या है? मतलब नतमस्तक होना। मतलब कि जितना बार आप परमेश्वर के सामने प्रणाम, जब भी ये जो 3 लोग आए थे, 3 थे 4 थे मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग आए थे वो परमेश्वर को नतमस्तक होते हैं। और एक जन, जैसा हम लोग ने देखा, सॉरी, मत्ती 2:11 में देखा ना हम लोग ने, 3 लोग परमेश्वर यीशु के पास आए मत्ती 2:11 में, और उन्होंने, एक ने लोबान दिया, एक ने गंदरस दिया, और एक ने सोना चढ़ाया। बराबर। तो सोना जो है, कितना बार हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं, वो भी एक किस्म का स्तुति है। ठीक है, और जब हम प्रभु को गंदरस चढ़ाते हैं, अभी भी गंदरस देखा, वो भी परमेश्वर के सामने वर्शिप है, तो आराधना है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम प्रभु को ऑफरिंग देते हैं अलग अलग चीजों की, अपने अपने समय की, ठीक है, अपने विश्वास की, जब हम प्रभु के सामने विश्वास करते हैं, तो वो भी परमेश्वर की आराधना करना है। ठीक है, और प्रार्थना भी आराधना है, जैसा मैंने अभी हम लोग ने देखा मत्ती 15:25। एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, मत्ती 15:25। हाँ, कितना बार जब आप पूरी तरह से टूट के प्रभु के सामने आते हैं और आप प्रभु को प्रार्थना करते हैं, वह आपकी आराधना में गिनी जाती है। जिस बार जब जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के, देखिए, एक प्रार्थना रहती है जिसमें आप दिल में सोचते हैं कि शायद ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु चल तुझे मैं एक मौका देता हूँ मुझे मदद करने का। इतने लोग ने उनका उनका प्रार्थना ऐसा रहता है कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु तू कर दे। लेकिन यहाँ पे ये औरत जब भी आती है तो उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसके लिए जब वो प्रार्थना करती है तो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्धारित होकर, आधारित होकर वह प्रार्थना करती है। तो वह प्रार्थना जो है वह आराधना में गिनी जाती है। वैसे ही मत्ती 8:2 और 3 अभी पढ़ा हम लोग ने, एक बार फिर से पढ़िए मत्ती 8:2 और 3। एक कोढ़ी आता है प्रभु के पास। और तीसरा भी पढ़िए, 8 का 3 भी पढ़िए। देखिए, प्रभु को जब आप प्रार्थना करते हैं,
वह आराधना में गिना जाता है जब आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। तो अभी यहाँ पे जो है वो बोलता है, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे ठीक कर, अगर तेरी इच्छा है तो, क्योंकि अगर तू चाहता है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और यीशु मसीह सोचता नहीं है कि ये कोड़ी है। कोड़ी को हाथ लगाते है क्या कोई? आप लोग में किसी ने कोड़ी को हाथ लगा के प्रार्थना किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि आप सोचते होंगे कोड़ी को हाथ लगाऊंगा तो मुझे न कोड़ हो जाए। लेकिन प्रभु ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने झुक के और एक कोड़ी को पकड़ा और हाथ लगा रख के उसको, है ना, प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना की, जैसे ही बोला यस मैं चाहता हूं तू ठीक हो जा, और वो कोड़ी ठीक हो गया। तो हमारी प्रार्थना जो है वह आराधना है। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो भी आराधनाएं हैं। ठीक है। और कितना बार हम जब प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास डालते हैं तो वो भी आराधना का एक किस्म है। अगर आप देखेंगे मत्ती 9:18 में, देखिए मत्ती 9:18। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है एक संतरी आता है, एक अगुआ या हाकिम आता है, बराबर, रूलर आता है। और रूलर क्या बोलता है? वो बोलता है कि मेरी बेटी मर चुकी है। उसको पता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन क्या बोलता है कि तू आके हाथ रखेगा ना प्रभु तो उठ जाएगी। तो उसको विश्वास था कि अगर प्रभु हाथ रखेगा तो उठ जाएगी। अभी आपके यहाँ पे लिखा है प्रणाम करके, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है कि वर्शिप, मतलब उसने आराधना की। ठीक है। तो जब हम पूरी तरह से यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से, और हम लोग उससे ही अपेक्षा रखते हैं कि प्रभु करेंगे, तो वो भी आपकी आराधना है। ठीक है। वो भी आपकी आराधना है। और जब जब हम प्रभु को प्रभु कहते हैं, प्रभु को जब हम प्रभु कहते हैं, प्रभु की हम आराधना करते हैं। मत्ती 14:33 में देखिए, 14:33। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप जब भी जो जो बाइबल पढ़ते हैं, सब लोग को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली सब लोग के लिए अनिवार्य है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो अभी बोले मत कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, जो सुन सकते हैं। तो जहां जहां पे इन सुसमाचार के जो 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों में आप देखिए जहां जहां पे प्रणाम किया, वो जो है वो एक्चुअली आराधना करना है। और देखिए कौन से संदर्भ में उसने लिखा है ये, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आराधना कौन सी किस्म से आराधना होती है प्रभु की, किसको किसको आराधना में गिना जाता है प्रभु के। ठीक है। सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है। तो देखेंगे ये अभी मैंने जो बताया, मत्ती 14:33। दंडवत करके कोई भी एक पढ़ो। हाँ, दंडवत करके मतलब फिर आराधना की। दंडवत करना, परमेश्वर के सामने झुकना, परमेश्वर को प्रणाम करना, ये सब आराधना में गिना जाता है। तो जब आप बोलते हैं कि हाँ प्रभु आप सच में परमेश्वर के इकलौते पुत्र है, इसका मतलब है आप बोल रहे हैं कि प्रभु आप प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। तो तब भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ताली बजा के, टफ बजा के, हालेलुया बोल के। हर जगह जब भी आप जैसा जब भी ये करते हैं, तब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक है। और एक और देख लेंगे, मत्ती 28:9 में देखिए। पढ़िए सिस्टर। ठीक है। पांव पकड़कर उसको दंडवत किया।
अभी तक मैंने भी कितना बार मैं सर झुकाया है, लेकिन आज से मैं हम लोग सब लोग परमेश्वर के सामने सर झुका के देखो, कोई भी पोस्चर ऐसा नहीं अपना सर झुका है, लेकिन अपना अगर घमंड से है, घमंड में है, तो सर झुका के भी ये नहीं फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम सच में प्रभु की स्तुति करते हैं, जैसा पुराने नियम में आप देखेंगे बहुत से लोगों ने सर झुका के परमेश्वर की स्तुति की। अगर आप देखेंगे अब्राहम, जब अब्राहम के साथ प्रभु बात कर रहा था, अब्राहम ने सर झुका लिया प्रभु के सामने, नतमस्तक हो गया। ठीक है। अगर आप देखेंगे इजिकियल, एजिकियल एजिकियल जो है परमेश्वर के सामने आगे सर झुकाता है। ठीक है। चलो एक एक दो देख लेते हैं वचन। दानियल 2:46 निकालिए। दानियल 2:46। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे जो है एक अविश्वासी राजा है, वो दानियल को ये करना चाहता है। लेकिन दानियल किसके सामने हमेशा, दानियल का अगर आप इसमें देखेंगे, दानियल जो है दिन में 3 बार प्रभु को स्तुति करता था और सर झुकाता था, प्रभु के सामने सर झुकाता था। उसी तरह से हेजिकियल जो है परमेश्वर के सामने सर झुकाता था। और अयूब सब लोग को मालूम है, जोब, अयूब, अयूब की किताब, हाँ अयूब 9:13 देखिए सिस्टर, अयूब की किताब 9:13। हाँ, पांव तले झुकना पड़ता है। मतलब जब भी झुकना है तभी एक वर्शिप है। वर्शिप में हमेशा हम लोग जो है परमेश्वर के सामने झुकते हैं। ठीक है, परमेश्वर को नमन करते हैं, और परमेश्वर को एक दिन सब नमन करेंगे। सच है कि नहीं है? पूरी दुनिया के लोग यीशु मसीह को नमन करेंगे। सच है? ये ऐसे ही लिखा है। सच है, ऐसा होने वाला है। एक दिन आने वाला है जब हर जुबा कबूल करेगी, हर घुटना टिकेगा कि यीशु ही प्रभु है। ठीक है। तो एक दिन सब लोग को झुकना है। तो झुकना जो है वह एक आराधना का प्रतीक है। हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। ठीक है। आप लोग भी झुक के कभी सर के सामने, परमेश्वर के सामने सर झुका के प्रभु की स्तुति करें, देखिए आपको कैसा ये होता है, और प्रभु का कितना अभिषेक आपके ऊपर आता है। ठीक है। और ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी और के सामने नहीं झुकना, किसी भी इंसान के सामने नहीं झुकना। मैंने पहले भी आपको एक इसमें बताया था, जब भी हम लोग छुटकारे के बारे में सीख रहे थे, कि देखिए प्रकाशित वाक्य 22:18 एक बार फिर से देख लेते हैं। बाईस अठारह में ये है क्या? एक मिनट, ओके, आई थिंक मेरा ये इसमें गड़बड़ है थोड़ा। 22:18, ठीक है। हाँ बोलिए।
हाँ, आमेन। अभी देखिए यमुना को इतना सब एक स्वर्गदूत ने बहुत सी चीजें बताई, बराबर, बहुत सी चीजें उसको बताई जब भी, तो क्या हो गया कि यमुना यमुना तो प्रभु को जानता था, लेकिन यमुना उस स्वर्गदूत को दंडवत करने लगा। तो दंडवत जब कर रहा है तो बोलता है कि तू मुझे दंडवत नहीं कर, क्योंकि मैं तेरे जैसे ही दास हूं। ठीक है, इसलिए किसी दास को दंडवत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु को दंडवत करने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा हम लोग का प्रभु का वचन कहता है, एक इतिहास 16:29 निकालेंगे। हम्म। हाँ सिस्टर पहुंच गए। एक इतिहास 16। हाँ, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो, मतलब कि परमेश्वर की आराधना पवित्रता में करो, परमेश्वर की आराधना पवित्रता में करो, हर एक चीज में। एक बार नहीं, ये बहुत बार वचन लिखा है, अगर आप भजन संहिता 29:2 में देखिए। पढ़ेंगे सिस्टर? 29:2। ठीक है, ये दूसरी बार। फिर तीसरी बार देखिए 96, भजन संहिता 96:9 में। ठीक है, हाँ, इसका मतलब है अगर दो दो तीन तीन बार, ये तो मैंने 3 बार बोला, और भी बहुत बार होगा, इसका मतलब है पवित्रता से शोभायमान होकर। देखो, पवित्रता से आप शोभायमान होते हैं जब आप पवित्रता में रहते हैं। परमेश्वर की पवित्रता, पवित्र मैंने बताया था आपको, पवित्र का मतलब है कि पूरी तरह से जो परमेश्वर को समर्पित होता है वह इंसान पवित्र है। ठीक है, और हम लोग पवित्र कैसे रहते हैं? हम लोग पवित्र रहते हैं जब हमारे हर एक जीवन के पहलू में परमेश्वर वास करता है। वो परमेश्वर कैसा वास करेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को में चलेंगे, हर एक बात में हम प्रभु की आज्ञाओं में चलेंगे। क्योंकि यीशु कहता है, या जॉन यूहन्ना 15 में क्या कहता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहते रहोगे जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जैसे कि मैंने भी पिता को प्रेम किया, उसकी आज्ञाओं में बने रहा। तो आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं। इसके लिए अपने शरीर को एक होम बलि की तरह, ठीक है, एक आराधना का एक क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक आराधना का एक आराधना करने का एक क्या बोल, व्हाट डू यू से, इंस्ट्रूमेंट इज, मतलब आप अपने, हाँ, पूरे शरीर से आप यीशु मसीह को आराधना करो, मतलब शरीर का हर एक भाग एक जिंदा बलि की तरह प्रभु को दो। रोमियो 12:1 देखिए, रोमियो 12:1 देखिए। आ गए रोमियो 12:1 में?
यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, और सब लोग ध्यान से सुने। ठीक है, ठीक है, दूसरा भी पढ़ लीजिए। इन संसार के सदृश न बनो। हाँ, इसका मतलब है कि हमारे पूरे शरीर को हम जो जो करते हैं शरीर से, हर एक चीज में पवित्रता हो। हम जीवित बलि की तरह अपने शरीर को प्रभु को अर्पित करें। इसका मतलब है हम आंख से व्यभिचार न करें, मुख से किसी की बुराई नहीं करें, मुख से गाली गलौज न करें, झूठ ना बोले, ठीक है, चुगली न सुने, चुगली न करें, ठीक है, अपने हाथों से किसी को मारे पीटे नहीं, जुआ नहीं खेले, शराब नहीं पिए, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। तो अपने शरीर को जो है एक जिंदा बलि की तरह परमेश्वर के सामने चढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि वही हमारी, देखो ये जो है क्या बता रहे थे, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। ये कोई हम लोग बड़ी बात नहीं कर रहे, अगर हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन के, अपने शरीर की जिंदा बलि करके दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है परमेश्वर की दया का प्रतिसाद है। प्रभु ने हमारे ऊपर दया की है। आप सोचिए कितने लोग पूरी दुनिया में हैं जो परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, कितने लोग बहुत से कर्म कांड, बहुत सी चीजें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर को पाएंगे या परमेश्वर उनको मिल गया है, लेकिन हमारे ऊपर दया हुई है, दया हुई है। और इसलिए जो यहाँ पे पौलुस लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित जीवित बलि करके प्रभु को अर्पण करो। मतलब हर एक बात में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, अपने शरीर से हर एक बात में। देखो हर एक बात है ना, जो आप जो भी कर रहे हैं सब में ऑप्शन है। आप चाहे तो उसको रोक सकते हैं, चाहे तो शरीर को आप पाप करने दे सकते हैं, चाहे तो आप शरीर को बोल सकते हैं मत कर। जैसा आप अगर गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप निश्चय कर सकते हैं आज कि आज से मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, आज से मैं ऐसे ही मीठे गाने नहीं गाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के सामने जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करूंगा। कभी 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 हम लोग अर्पण करते हैं प्रभु को, लेकिन हम लोग बाद में अपना दिमाग चेंज कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, समय की बात है, बाइबल पढ़ने की बात है, ठीक है, सुसमाचार देने की बात है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम अपने दिमाग को बाद में बदली कर देते हैं, तो वो झूठ बोलना हो गया। ठीक है, प्रभु सीधे है, एक कड़े है, प्रभु जो बोलते हैं वो करते हैं। वैसे ही हम हो, जब हम बोले जो तो वो करे, हम विश्वास पात्र हों, तो हम प्रभु के राज्य में चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने जीवन को, अपने शरीर के हर एक अंग को जिंदा बलि करके परमेश्वर को अर्पित करना भी आराधना है, और वह सत्य सत्य में आराधना है। ठीक है, सिर्फ गाना गा के आराधना नहीं होती है। मीठे मीठे गाने, अच्छे अच्छे गाने, मेलोडियस गाने, अच्छा म्यूजिक, सिर्फ वो ही नहीं है आराधना, लेकिन एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, ठीक है ना, पवित्र जीवन से शोभायमान होकर परमेश्वर की स्तुति करो। अभी अभी हम लोग ने देखा, तो वैसा हमारा जीवन बना है, वही आराधना है। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, बहुत सी चीजों में प्रभु आज मैंने भले प्रचार किया, बताया, सिखाया प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें सिखाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पिता कितनी चीजों में हम लोग गिरते हैं प्रभु, कितनी चीजों में हम सही नहीं चलते हैं पिता, कितनी चीजों में हम पाप करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम सिखाते हैं लेकिन कितना बार हम खुद भी पाप में गिरते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें, जैसा आज हम लोग ने रोमियो 12:1 में पढ़ा पिता,
कि अपने जीवन को, अपने शरीर को एक जिंदा होम बलि की तरह चढ़ाओ। प्रभु, हम अपने शरीर के हर एक भाग को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रभु हाथों, पांव, आंखों, हमारे हृदय को, सबको एक जिंदा बलि की तरह आपके सामने चढ़ाते हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बात में आपको महिमा मिले और हमारा जीवन एक लोबान की सुगंध की तरह आपके नथुनों में आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक को प्रभु, जो जो सुन रहे हैं, जो जो सुनेंगे, सब लोग को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमारा जीवन एक सुगंधित द्रव्य की तरह, एक लोबान की तरह हो पिता प्रभु परमेश्वर। और प्रभु, तो हमारे जीवनों को से खुश हो पिता, हमारे जीवन आपको भाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। What do you do after ending? Okay, okay, ठीक है, प्रार्थना करते हैं।